अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, yesterday we started the topic kinematics. और उस काइनेमेटिक्स में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों को डिस्कस किया था। अब आपको पेपर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ स्केच करने के लिए कह सकता है वो। वालेकुम अस्सलाम। सो हमने एक बात, ये एंड पे कुछ नोट्स लिखे थे। एक तो ये कि एवरेज स्पीड अगर फाइंड करनी हो तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। How will you find the acceleration? Acceleration is final speed minus initial speed over time. फिजिक्स में नॉर्मली आप इसको a इक्वल टू v माइनस u ओवर t आप पढ़ते हैं उसे। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो डिसेलरेशन होता है, मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट ऑफ मेन रोड नहीं, मैं इधर से आया हूँ, आप कहीं और हो। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे अगर आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें तो आपको स्पीड मिल जाएगी। और इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से वी विल गेट एक्सेलरेशन। और स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया की कैलकुलेशन के बाद आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड कांस्टेंट कहाँ पे है, स्पीड जीरो किधर है, इंक्रीजिंग स्पीड कैसे शो हो रही है, डिक्रीजिंग स्पीड कैसे शो हो रही है, कांस्टेंट स्पीड। जी मैंने कहा था कि जरा ग्राफ को रिवाइज करके आइएगा, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। ओके, स्पीड इज कांस्टेंट। इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे शो करेंगे और इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे शो करेंगे, बताइए। कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस टाइम, एक वन बाय वन प्लीज। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बहुत सी हो सकती हैं, सुनिएगा इधर देखिएगा। एक ये भी स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, और एक ये स्ट्रेट लाइन है। इन तीनों में से कौन सी? फर्स्ट वन। सो अगर आप कांस्टेंट स्पीड शो करना चाहते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड को ऐसे शो किया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड मीन आपका स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड बेसिकली ग्रेडियंट होता है। तो आप कांस्टेंट ग्रेडियंट शो करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और अगर इसी कांस्टेंट स्पीड को आपने स्पीड टाइम ग्राफ में शो करना हो तो फिर कैसे शो करेंगे?
क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, ये इसमें कांस्टेंट स्पीड को ऐसे हम शो करेंगे जी, ऐसे ही है। ओके, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग स्पीड को, और अगर आपको ये कहा जाए कि स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, जी आप बताइए कि इंक्रीजिंग स्पीड को आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और वेलोसिटी मीन स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे शो करेंगे? इंक्रीजिंग स्पीड आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर शो किया जा सकता है, आप एक कर्व ड्रॉ करेंगे और वो कर्व भी कैसी होनी चाहिए? वो इंक्रीजिंग कर्व, जिससे पता चल रहा हो कि टेंजेंट का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, तो उससे आप ये कह सकेंगे कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग कर्व के थ्रू आप स्पीड शो करेंगे। ओके जी, इंक्रीजिंग स्पीड को हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग कर्व से शो करना है। और बताइए, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे शो करें? स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन, स्ट्रेट डायगोनल लाइन लाइक दिस। ओके, अब अगर आपको ये बताया जाए कि स्पीड इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, speed is decreasing uniformly. जी बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले बताइए।
यहाँ पे भी कर्व होगी, बट वो कर्व कैसी होनी चाहिए जिसमें ग्रेडियंट कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, डिक्रीजिंग कर्व लाइक दिस. दिस इज शोइंग द डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. ओके, और स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड इज डिक्रीजिंग. स्पीड यूनिफॉर्मली अगर डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव ग्रेड. निकल वाले चल रहा है. ठीक हो गया. ओके, क्लियर है सबको. ओके, अब मैं यहाँ पे एक स्पीड टाइम ग्राफ स्केच करूंगा. आपने उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करना है. रेडी है? क्या कल किया था ये भी, बताओ उसको फिर. देखिए, एक्यूरेट नहीं मैं पूछ रहा आपसे, आपने सिर्फ जस्ट स्केचिंग करनी है. और दिस इज द ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ. नो लेबलिंग, कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लेबल मत कीजिए. ये मैंने एक स्पीड टाइम ग्राफ है, कोई टाइम भी लेबल नहीं है इसमें. जस्ट मैंने 3 पैचेस, 3 ग्राफ्स मैंने शो किए हैं, 3 स्ट्रेट लाइंस. आप इन 3 स्ट्रेट लाइंस को, चले आप अगर फर्दर कहते हैं तो इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज T1, this is T2, and this is T3. So between time 1 to time 3 के अगेंस्ट आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्केच कीजिए. घर से आए हैं और पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हुसैन आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, और पता नहीं है कि उसके पास पेन ही नहीं है. रास्ते में किसी ने खींच दिया आपसे. अच्छा जी, बताइए, स्केच कर लिया या मेरा वेट कर रहे हैं? ओके, कीप वेटिंग. सो पेपर वाले दिन भी वेट करेंगे. जी, कौन कौन स्केच कर चुका है? दिखाइए उधर से ही. यस, यस दिखाएं आप. हो गया आपका रमीशा? डन? नो? और किसी ने किया? देखिए, ये तीनों ग्राफ्स जो है हमने प्रीवियस पेज पे ड्रॉ किए हैं, तीनों हमने ड्रॉ किए हैं. पहले पे क्या है, आप देखिए, स्पीड इंक्रीज कर रही है, ऐसे ही है ना. पहले स्पीड इंक्रीज कर रही है, फिर स्पीड कांस्टेंट, और फिर स्पीड डिक्रीज कर रही है. आप अगर प्रीवियस पेज पे देखें, स्पीड जब इंक्रीज करती है तो उसको कैसे शो करते हैं? ऐसे. कांस्टेंट स्पीड को शो करना हो तो ऐसे, और डिक्रीजिंग स्पीड को शो करना हो तो वैसे आता है. सो ये तीनों हमने अभी प्रीवियस पेज पे किए हैं. सो सबसे पहले देखिए, 0 से टाइम 1 के दरमियान इंक्रीजिंग कर्व आनी चाहिए. सो दिस इज द इंक्रीजिंग कर्व. ऐसे ही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है. अब टाइम 1 से टाइम 2 के दरमियान स्पीड इज कांस्टेंट. स्पीड इज कांस्टेंट. सो कांस्टेंट स्पीड, आप ये देखिए, कांस्टेंट स्पीड शो कर दी हमने टाइम 1 से टाइम 2 के दरमियान. ऐसा ही है.
ओके, टाइम 2 से टाइम 3 स्पीड इज डिक्रीजिंग। सो स्पीड डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस कम हो रहा है। स्पीड इज डिक्रीजिंग, सो स्पीड इज डिक्रीजिंग मीन डिक्रीजिंग कर। सो इंक्रीजिंग स्पीड पहले आपके पास इंक्रीज कर रही थी, फिर कांस्टेंट स्पीड थी, और फिर डिक्रीज कर रही थी। तो इंक्रीजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग कर्व, देन कांस्टेंट स्पीड, और फिर डिक्रीजिंग कर्व। जी डायरेक्टली देखिए, मतलब मतलब बताइए कैसे होना चाहिए, दोबारा बताइए। नहीं, स्मूथ नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पे भी तो सडन चेंज आ रहा है ना, सडन चेंज आ रहा है। वो उसको आहिस्ता आहिस्ता उस स्ट्रेट लाइन इस तरह नहीं हो रही, पहले स्ट्रेट जैसी अचानक से इस तरह होगी, तो वो उसी तरह ही अचानक ही हो रही है। ओके जी, जी ये समझ आ गया। हमने यहाँ पे अगर एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, वो डिस्टेंस आपको शो करेगा, और एरिया कैलकुलेट करते हुए या तो ट्रायंगल होगी, अगर ट्रायंगल होगी तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर रेक्टेंगल हुई तो एरिया इज रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। और अगर ट्रेपीजियम हुई तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? 1/2 sum of parallel sides into height, so half p1 plus p2 into height. तो अब हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पास पेपर से ऐसी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, अ साइक्लिस्ट इज ट्रेनिंग फॉर अ कंपटीशन। थोड़ी सी लाइट्स कम कर दें यार। A cyclist is training for a competition and the graph shows one part of the remaining, one part of the training. तो ये उस साइक्लिस्ट का ट्रेनिंग का स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे रीडिंग अगर हम देखें, सो आई होप ग्राफ सबको शो हो रहा है। एक्स एक्सिस पे आलियान, एक्स एक्सिस पे वन स्मॉल यूनिट कितने की है? वन स्मॉल बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? 2.5। जी बताइए, ठीक कह रहे हैं ये? अगर 2.5 है इसका मतलब ये 2.5, फिर 2.5 के बाद ये 5, और फिर ये 7.5, एंड देन नेक्स्ट विल बी 10। यस, ही इज राइट। और हसन, व्हाट इज द स्केल ऑन वाई एक्सिस ऑफ स्मॉल बॉक्स? वाई एक्सिस पे जो स्मॉल बॉक्स है वो कितने यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है? चले मान लेते हैं 1.5। सो अगर ओके 2, सो अगर ये 2 है तो इट्स 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8। यस, वो 10 बन रहा है। ओके जी, स्केल तो हमें समझ आ गया। नाउ पार्ट ए बी सी, देयर आर 3 पार्ट्स। पार्ट ए इज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। ओके जी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है v माइनस यू ओवर टी। ये फॉर्मूला ना, व्हाट इज v माइनस यू ओवर टी? v इज द फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड ओवर टाइम। आप यहां से लेके अगर 0 से लेकर इधर 10 तक ऑब्जर्व करें, सो व्हाट इज द फाइनल स्पीड? The final speed is this one, which is 18. And what's the initial speed? Initial speed is 0. So final speed is 18. Initial speed is 0 and time is 10. So acceleration आपके पास आ जाएगा 1.8। जी क्लियर है सबको? एक्सेलरेशन 1.8। इसी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का कोई और मेथड, ग्रेडियंट वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। अगर आप इस लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं
इस लाइन का अगर आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें तो ग्रेडियंट भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ही है। और ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करने के मल्टीपल वेज हैं, राइज ओवर रन के थ्रू भी किया जा सकता है। आप देखिए इसका राइज कितना है, ये है राइज, ये राइज कितना है इसमें 1.8, एंड व्हाट्स द रन, यस 18, सॉरी 18, राइज है 18 और रन चेक करें कितना है 10, सो 18 ओवर 10 इज 1.8। और अगर आप चाहते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के थ्रू करना, ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो आपने किया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आपको इस लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स चाहिए, आपको ये पॉइंट क्लियरली पता है, दिस इज 0 0, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, x कोऑर्डिनेट इज 10 एंड y कोऑर्डिनेट इज 18। सो आप ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के थ्रू भी करेंगे तो आप देखिए 18 माइनस 0 ओवर 10 माइनस 0, gradient will be still 1.8, gradient is 1.8 mean acceleration is 1.8। जी क्लियर है? ओके अगर अब आपसे कहा जाए, प्लीज सुनिएगा, what is the acceleration for the first 5 seconds, what is the acceleration for the first 5 seconds? जी ऐसे ही है, वो भी हमें फुरकान कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट चेंज नहीं होता, तो जब ग्रेडियंट चेंज नहीं होता इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। सो आपने अगर एक्सेलरेशन 0 से 10 का कर लिया है तो वही एक्सेलरेशन 0 to 8 का भी वही है, 0 से 5 का भी वही है, 0 से 2 का भी वही एक्सेलरेशन है। और अब अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 5, एट टाइम इज इक्वल टू 5, इस टाइम जब टाइम 5 था उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना है, इट्स स्टिल 1.8। 9 वैसे जिन्होंने बताया, अच्छा 9 स्पीड भी वैसे आप कैसे बता रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, अच्छा ओके ठीक हो गया, लेकिन स्पीड नहीं पूछा था हमने, एक्सेलरेशन पूछा था। सो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे मुझे बताइए ग्रेडियंट क्या होगा, हर पॉइंट पे, ये स्ट्रेट लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें हर पॉइंट पे ग्रेडियंट सेम होता है। तो जो फुल स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है वही एक्सेलरेशन, किसी पॉइंट पे जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट भी वही रहता है, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन थी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट चेंज नहीं होता। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे फाइंड द ग्रेडियंट एट टाइम इज इक्वल टू 7 सेकेंड, सो आपने 7 के ऊपर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप फुल लाइन का ग्रेडियंट, आप फुल लाइन के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। तो जो फुल लाइन के लिए एक्सेलरेशन होगा वही उस एट टाइम 7 पे भी ग्रेडियंट, एट टाइम 7 पे भी एक्सेलरेशन वही होगा। जी क्लियर है सबको? ओके अब अगर हमसे पूछता है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, सॉरी कैलकुलेट द डीसेलरेशन, अब उसने मेंशन नहीं किया कि डीसेलरेशन कहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो बताइए डीसेलरेशन किधर हो रहा है, जो लास्ट पैच है उसमें स्पीड डिक्रीज कर रही है, और जब स्पीड डिक्रीज करती है तो वहां पे डीसेलरेशन होता है। तो यहाँ पे डीसेलरेशन बताइए क्या होगा, व्हाट इज द डीसेलरेशन, अगेन द सेम फॉर्मूला, v माइनस यू ओवर टी, या ग्रेडियंट कर लें। जी अब बताइए व्हाट्स द फाइनल स्पीड, जी फाइनल स्पीड है अब 0, व्हाट्स द इनिशियल स्पीड 18 ओवर टाइम इज, सो आप चेक करें 30 से लेकर 45 तक कितना बन रहा है 15, सो माइनस 18 ओवर 15, इसका आंसर बताइए क्या बन रहा है, माइनस 1.2। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस 1.2। और अगर आपसे वो पूछता है कि फाइंड डीसेलरेशन,
तो जब हम डीसेलरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे डीसेलरेशन इज इक्वल टू 1.2। उस वक्त साथ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि दिस इज डीसेलरेशन, हमें ग्राफ से पता चला था कि डीसेलरेशन है। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसका बी पार्ट इज calculate the distance traveled in the first 30 seconds. So Alyan, how will you calculate the distance traveled in first 30 seconds? जी distance is basically the area under the graph. Okay, first 30 second में आलियान शेप क्या बन रही है जिसका एरिया कैलकुलेट करना है? जी आप इसका हम आपसे पूछते हैं तो आप क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अदरवाइज तो यू डोंट केयर। हुसैन ने बता दिया। कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। यार क्या हो गया? जी हिशाम बताइए। ट्रेपीजियम शेप बन रही है। बस बस इतना ही बोला था कि आपने हुसैन तक आवाज है, आगे आपने नहीं बोला। अच्छा जी देखिए फर्स्ट 30 सेकंड्स के लिए, ये फर्स्ट 30 सेकंड्स यहां तक, सो हमने यहां तक एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहां तक एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये शेप क्या बन रही है? ये ट्रेपीजियम बन रही है। जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस शेप को फर्दर डिवाइड करेंगे, ट्रायंगल का एरिया अलग करेंगे, रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया अलग करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया अलग करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लेजेंड्स हैं वो पूरी शेप का एरिया लेंगे। ओके ये क्या ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना, हमें क्या ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं आता? नहीं आता तो फिर आपको आज सीखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जी देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू हाइट। अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं आता तो इस काइनेमेटिक्स के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे जिसमें आपको एरिया का कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ट्रेपीजियम की, और वो आप मार्क्स वहां पे भी लूज करेंगे। ओके जी, P1 प्लस P2 क्या है? पैरेलल साइड्स। सो बताइए आलियान पैरेलल साइड्स क्या है यहाँ पे? दोनों। अब ये भी हुसैन को बताना पड़ेगा। क्या क्या करे हुसैन अब? हुसैन बताएं क्या है टू पैरेलल साइड्स? दोनों। जी नीचे वाली तो प्लीज देखिए, नीचे वाली जो पैरेलल साइड है वो क्लियरली पता चल रही है, वो कितनी है? वो 30 है। और ऊपर वाली यहां से लेकर यहां तक मीन 10 से लेकर 30 तक इट इज 20। सो पैरेलल साइड्स आपकी बन रही है 20 प्लस 30। ओके हाइट, हाइट क्या होती है किसी भी ट्रेपीजियम की? परपेंडिकुलर जो सॉरी जो साइड्स पैरेलल होती हैं उन टू पैरेलल साइड्स के दरमियान जो गैप होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कहते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 18। सो हाइट इज 18। सो कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे आपके पास एरिया आएगा। एरिया मीन आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा फर्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए। It is so 450 meters is the total distance traveled for the first 30 seconds. अगर कोई ट्राइंगल का करना चाहता है और फिर रेक्टेंगल का करेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, उससे भी आंसर यही आना चाहिए। जी क्लियर है सबको? 450 मीटर डिस्टेंस। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर 45 सेकेंड्स। जी आलियान एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे?
आलियान ये एवरेज स्पीड हम 5-6 में पढ़ के आते हैं यार। आज भी कहीं रोजा लग रहा है, इससे पहले भी रोजे लग रहे थे जी। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, आलियान अगेन, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम क्या है? ओके, आलियान बोलेंगे 45। चलो हो गया, टाइम बता दिया आलियान, टाइम तो पता चल गया 45 सेकेंड्स। टोटल टाइम कहां से आएगा? सॉरी, टोटल डिस्टेंस। हम आज बताइए टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ अभी हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्टेंस कैलकुलेट किया था वो फर्स्ट 30 सेकंड तक कैलकुलेट किया था। अब हमने क्या करना है? हमने फॉर द होल जर्नी अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। होल जर्नी मीन के 0 से लेकर यहां तक, फिर ये भी, और फिर ये, और ये कौन सी शेप? अगर आप देखें तो इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कौन से 3 पार्ट्स? ट्राइंगल मीन एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, और फिर एंड पे अगेन ट्राइंगल। और अगर आप देखें तो ओवरऑल ये कौन सी शेप है? इट्स अ ट्रेपीजियम। अगेन ये एक ट्रेपीजियम है, 4 साइडेड शेप है, 2 साइड्स पैरेलल है, तो हम फुल का एरिया ट्रेपीजियम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस फुल का एरिया हम ट्रेपीजियम के थ्रू ही करते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू, बताइए सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? आप एक पैरेलल साइड है, नीचे वाली क्या है? ये 45, ऊपर वाली 20, एंड हाइट इज, सो व्हाट्स द एरिया? 540 जी, 540 कैलकुलेशन के बाद आ रहा है। So area is 540 mean distance traveled is 540। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। So area is 540। हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। फाइव 585। और हुसैन ने करेक्शन की है, नोट कीजिए, 585। So area is 585 mean total distance traveled is 585 meter। So हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड which is total distance 585 and total time is 45। जी कैलकुलेशन कीजिए, बताइए एवरेज स्पीड इज 13। सो एवरेज स्पीड इज 13। इसकी यूनिट क्या होगी? कि यहाँ पे मीटर और सेकंड में कैलकुलेशन सारी चल रही है, सो इट इज मीटर पर सेकंड। सो एवरेज स्पीड है ये। सो एवरेज स्पीड इज 13 मीटर पर सेकंड। So average speed is different than instantaneous speed। Average speed total distance की एवरेज होती है। जी कुछ पूछना? क्या हुआ है? ना करो यार। Oh my God। ओके, ये वर्कशीट आपको मिल चुकी है। लिसन, इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस इज योर होमवर्क। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस इज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।